हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फॉर ऑल। तो आज का जो 30 नंबर का लेक्चर है साइंस जनरल अवेयरनेस सीरीज़। तो इसमें आज पढ़ेंगे वीकली जनरल अवेयरनेस 2022 का जो वीआईएमपी क्विज क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ेंगे। जो मैं एक आपको जो ये पढ़ाता हूँ ये किसके लिए है, जो एसएससी डिफेंस रेलवे जो एग्ज़ाम है उनके लिए है। मेरा जो मैं लेक्चर पुटअप कर रहा हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में आ रहा है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी जो कमिंग एग्ज़ाम है, अभी जो होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1, चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष कौन सा है? जो चूहा निकलते हैं हमारे घर में या कहीं भी जो चूहा निकलते हैं उनको मारने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो जिंक फॉस्फेट मतलब ZN3P2 ये विष चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट का वो मॉलिक्यूलर क्या है, फार्मूला क्या है? तो MgG_P2, मैग्नीशियम नाइट्राइड का Mg3N2, जिंक फॉस्फेट का ZN3P2 और कैल्शियम फॉस्फेट का CaG_P2। क्वेश्चन नंबर 2, मताधिकार फ्रेंचाइजिंग क्या है? तो वो लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है। मताधिकार फ्रेंचाइजिंग क्या है? तो वो लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 3, एनपीपी से क्या अभिप्राय होता है? तो एनपीपी मतलब क्या है? तो वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये एनपीपी का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 4, नूरजहां का मूल आरंभिक नाम क्या था? जो नूरजहां था उनका आरंभिक नाम क्या है? तो वो मेहरुन्निसा था। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो 1999 मतलब 1999 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी? तो द्विअधिकार अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध इकोजोन कौन से? तो भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध जोन है उनका नाम है हिमालय पर्वत और पश्चिम घाट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, उस स्पीसीज मतलब जाति को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है? तो जो स्थानिक स्पीसीज मतलब जाति है उसका प्रतिबंधित वितरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विडाल टेस्ट परीक्षण किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो विडाल टेस्ट परीक्षण टाइफाइड मतलब आंत्र ज्वर के निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार की समाप्ति की गई? तो 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल अभी इस ऑप्शन में क्या दिया है उपयुक्त में से कहीं भी नहीं, मतलब कब्जों के पास, मध्य बिंदु के दूर, कब्जों के सामने, बीच में, ऐसा किसी भी में नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियनों को किन उपकरणों को मित्र माना जाता है? न्यूक्लियनों को जो कॉर्क उपकणों है उनका मित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14,
रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? तो रेड डाटा पुस्तक ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है उसकी जानकारी रखती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 16, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है? जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये फिल्म के लिए संबंधित है, फिल्म के लिए दिया जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संगीत के महान संगीत तज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? जो महान संगीत तज्ञ है उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किससे संबंधित है? वो शहनाई बजाने के लिए वो संबंधित है, वो भारतीय के रहने वाले हैं, भारतीय है वो। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितवा है? तो विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 139वां था। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोरोना महामारी के दौरान संबंध खत्म कर लिया था? तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संगठन से कोरोना महामारी के दौरान संबंध खत्म कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, उपादान कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है? तो उपादान कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से कार्यमूलक वितरण का सिद्धांत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज जो पढ़ा रहा हूँ। सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, देश के सरकारी तेल परिशोधन संयंत्रों में सबसे बड़ा परिशोधन संयंत्र कहाँ है? तो देश के सरकारी तेल परिशोधन संयंत्रों में सबसे बड़ा परिशोधन संयंत्र कोच्चि में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 2022 में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस नई शुरू की गई सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस का नई शुरू की गई सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस का डिस्क्रिप्शन है थोड़ा। तो ये थे आज का लेक्चर नंबर 13 का 24 इम्पोर्टेंट VIMP क्विज क्वेश्चन। तो ये थे आज के लेक्चर का क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।